सोचें जरा, वो फलक बोस इमारतें जहां हम काम करते हैं, वो सड़कें जिन पर हमारी गाड़ियां दौड़ती हैं, ये सब आखिर बनाता कौन है? इन सब के पीछे चंद बहुत ही बड़ी देवेकल कंपनियां हैं। चलें आज इन्हीं के बारे में जानते हैं। देखिए, हम रोजाना अपने शहरों की शानदार इमारतों को देखते हैं, वो हमारी पहचान बन चुकी हैं। लेकिन कभी ये सवाल जहन में आया कि इनको बनाने वाले कौन हैं? आज हम तामीराती दुनिया के इन्हीं बड़े खिलाड़ियों, इन्हीं टाइटन से पर्दा उठाने वाले हैं। तो बात करते हैं दुनिया के उन मास्टर बिल्डर्स की। ये सिर्फ इमारतें खड़ी नहीं कर रहे, ये तो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल रहे हैं। ठीक है, तो अपनी काउंटडाउन शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे नंबर 10 से लेकर नंबर 6 तक के बड़े दावेदारों को, और ये वो कंपनियां हैं जिनकी कमाई पहले ही अरबों डॉलर्स में है। तो लिस्ट में 10वें नंबर पर है टेक्निप एफएमसी। ये तवानाई की सनत का एक बहुत बड़ा नाम है। 13 अरब डॉलर की आमदनी, ये कोई मजाक नहीं है। ये कंपनी समंदर की तह से तेल निकालने से लेकर साहिल पर बड़ी बड़ी रिफाइनरियां बनाने तक हर काम में माहिर है। नंबर 9 पर आती है ऑस्ट्रिया की स्ट्रैबेग, 15 अरब डॉलर की आमदनी के साथ। अच्छा, इस कंपनी की खास बात यह है कि ये मुस्तकबिल पर बहुत सरमायाकारी करती है। इनका एक 15 महीने का ट्रेनी प्रोग्राम है जो नौजवान इंजीनियर्स को दुनिया भर में काम करने के लिए तैयार करता है। यानी ये सिर्फ इमारतें नहीं बनाते, बल्कि टैलेंट भी बनाते हैं। और 8वें नंबर पर है स्वीडन की स्कैंस्का। आमदनी है 18 अरब डॉलर से कुछ ज्यादा। दिलचस्प बात यह है कि यह कंपनी 1887 से काम कर रही है और आज ये पायदार यानी सस्टेनेबल तामीरात में लीडर मानी जाती है। इनका सारा फोकस ऐसी इमारतें बनाने पर है जो माहौल के लिए अच्छी हों, और ये इस बात का सबूत है कि लंबे अरसे तक कामयाब रहने के लिए नया सोचना कितना जरूरी है। 7वें नंबर पर हमें मिलती है जर्मनी की हॉकटीफ, जिसकी कमाई 25 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये दुनिया भर के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स को मैनेज करती है और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फिनांस भी मुहैया करती है। उनका मानना है कि पायदारी यानी सस्टेनेबिलिटी एक अच्छा बिजनेस भी है। और 6ठे नंबर पर है चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। 28 अरब डॉलर से ज्यादा की आमदनी वाली ये सरकारी कंपनी है और इनके अज़ाइम वाकई बहुत बड़े हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं बनाते जनाब, ये तो पूरे पूरे शहर बसा देते हैं। और इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जानते हैं क्या है? मिस्र के लिए एक बिल्कुल नया दारुल हुकूमत तामीर करना। सोचें जरा। तो यहां आकर पैमाने का फर्क साफ नजर आता है। हमने 13 अरब डॉलर से शुरुआत की थी और अब हम 28 अरब तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अब हम एक बिल्कुल ही अलग लीग में दाखिल होने वाले हैं, जहां के आदाद-ओ-शुमार सुनकर वाकई हैरत होती है। जी हां, अब बारी है इस इंडस्ट्री के असल टाइटन्स की। तो आइए टॉप 5 में दाखिल होते हैं, जहां स्केल वाकई नाकाबिल तसव्वुर है। 5वें नंबर पर है फ्रांस की बुइग्स। आमदनी है तकरीबन 37 अरब डॉलर। ये कंपनी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं करती, इनके पास टेलीकॉम और मीडिया के बिजनेस भी हैं। और ये बिल्कुल मुस्तकबिल पर नजर रखे हुए हैं। 3D प्रिंटिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट्स जल्दी और कम लागत में मुकम्मल हों। 4थे नंबर पर स्पेन की ACS, तकरीबन 38 अरब डॉलर की आमदनी के साथ। लेकिन यहां असल हैरानकुन बात उनके मुलाजमीन की तादाद है, 2,10,000 से ज्यादा। ये तो कई छोटे शहरों की आबादी से भी ज्यादा है। और यही वो लोग हैं जो पूरी दुनिया में बड़े बड़े पुल, सुरंगें और डैम बना रहे हैं। और टॉप 3 में दाखिल होते हुए तीसरे नंबर पर है पावर चाइना, 45 अरब डॉलर से ज्यादा की आमदनी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस कंपनी का काम पावर यानी तवानाई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। चीन के 80% से ज्यादा बड़े हाइड्रो पावर डैम्स इन्हीं ने डिजाइन किए हैं। और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने अफ्रीका का सबसे बड़ा विंड फार्म भी बनाया है। ये साफ जाहिर करता है कि रिन्यूएबल एनर्जी में ये दुनिया को लीड कर रहे हैं। रनर अप यानी दूसरे नंबर पर है फ्रांस की विंची। 48 अरब डॉलर से भी ज्यादा की आमदनी के साथ ये एक और देव है। इनकी हिकमत अमली बड़ी दिलचस्प रही है। इन्होंने छोटी कंपनियों को खरीद कर अपनी सल्तनत को बहुत बड़ा कर लिया है, और इसी वजह से आज इनके पास मौसमियाती तब्दीली जैसे बड़े आलमी मसाइल से निपटने के लिए वसाइल भी हैं और महारत भी। और एक छोटी सी लेकिन दिलचस्प बात, इस कंपनी का नाम लियोनार्डो डा विंची के एजाज में रखा गया है। ये एक साफ पैगाम देता है कि इनका मकसद सिर्फ तामीर करना नहीं, बल्कि कुछ नया, कुछ तख्लीकी करना है। और अब वो लम्हा आ गया है जिसका सबको इंतजार था। वो कंपनी जो बाकी सबसे बहुत आगे है, जो है गैर मुतनाज़ा नंबर 1। तो आखिर दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी है?
ये है चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन ग्रुप, आलमी तामीरात पर राज करने वाली सबसे बड़ी ताकत। जरा इनकी आमदनी पर नजर डालें। 70 अरब डॉलर। ये दूसरे नंबर वाली कंपनी विंची से 40% ज्यादा है। ये सिर्फ बर्तरी नहीं है, ये तो एक बिल्कुल ही अलग लेवल है। तो आखिर ये पूरी लिस्ट हमें बताती क्या है? देखें, ये सिर्फ कंपनियों की एक रैंकिंग नहीं है, ये आलमी ताकत और मौशियत की एक पूरी कहानी है। जब हम इस पूरी लिस्ट पर एक नज़र डालते हैं तो दो बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली ये कि टॉप की चंद कंपनियों और बाकी लिस्ट के दरमियान आमदनी का एक बहुत बड़ा फर्क है, और दूसरी बात, एक बहुत वाज़ेह जोग्राफियाई पैटर्न नज़र आता है। और कीरी नुक्ता ये है, आलमी तामीरात की दुनिया पर सिर्फ 2 खितों का राज है, चीन और यूरोप। टॉप 10 में एक भी कंपनी शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका या अफ्रीका से नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आखिर में एक सवाल पर बात खत्म करते हैं। ये देवा हेकल कंपनियां हमारे सैयारे की शक्ल बदल रही हैं, ये तो साफ है। लेकिन इन कंपनियों को कौन शक्ल दे रहा है? क्योंकि इनके फैसले ही हमारे मुश्तरका मुस्तकबिल का रुख